हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, ठीक है। और मैं बता रहा था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि हम आज से मसल कंट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, पर मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था, ठीक है। तो आज मैं पहले उस चीज़ को क्लियर करता हूँ आप लोग को, और उसके बाद हम मसल कंट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं भूल गया था आप लोगों को, मतलब आप लोगों को बताना, दैट इज़ योर स्टेप साइज ऑफ मायोसिन, ठीक है। अब देखिए, मायोसिन के बारे में हमने पढ़ा, राइट, पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है बाई चांस तो प्लीज़ जाकर देखिए, ठीक है। तो मायोसिन के बड़े टाइप्स है, और फिर मायोसिन एक मोटर प्रोटीन है, राइट, हमने ये भी देखा था। और फिर मायोसिन किसके ऊपर चलता है? मायोसिन चलता है आपके एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट है। तो मायोसिन जो कि एक मोटर प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट का, अब ये क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर चलता है, राइट। मतलब इसका मेन रोल एक्टिन फिलामेंट के ऊपर है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज हमने देखा था मायोसिन, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर मायोसिन, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर मायोसिन। मायोसिन के इसको हम बोलते हैं हेड डोमेन, राइट, हेड डोमेन। हेड डोमेन में क्या होता है? हेड डोमेन में आपके साइट्स होते हैं, डिफरेंट साइट्स, जैसे आपके एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी हो गया, और आपके जी एक्टिन, राइट, जी एक्टिन बाइंडिंग साइट भी हो गया। क्योंकि देखिए, ये आपके जो एक्टिन फिलामेंट ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपके जी एक्टिन। सो अगर इसके पास जी एक्टिन से बाइंड करने वाली एक साइट है, तो ऑब्वियसली ये तो करेगा ही आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड, राइट। तो इसीलिए आपके मायोसिन है वो मूव करता है आपके एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बड़े सारे रोल है, ठीक है ना। हमने देखा था फेगोसाइटोसिस में भी इसका रोल है, एक्टिन मायोसिन, राइट। और फिर हमारे इसके जो ऑर्गेन्स है ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसमें भी कोई वेसिकल ले लो, ठीक है ना। तो आज हम मेनली ये जान रहे हैं कि देखिए, हमें बताया कि आपके जो मायोसिन है ये मूव किस तरीके से, मतलब क्यों कर पाता है। बिकॉज ये करता है आपके एटीपी को हाइड्रोलाइज। हमने देखा था वहाँ पर मायोसिन हेड में एक डोमेन एटीपी हाइड्रोलाइजेशन की डोमेन भी है, राइट। तो ये करता है एटीपी को हाइड्रोलाइज। अब एटीपी को हाइड्रोलाइज अगर इसने किया तो ऑब्वियसली इसको एनर्जी तो मिलेगी ही, राइट। तो वो एनर्जी अब ये क्या करता है अपने मूव करने में ये करता है, लगाता है, राइट। तो बेसिकली स्टेप साइज ऑफ मायोसिन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को हाइड्रोलाइज करके वो कितना लेंथ नाप सकता है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एक एटीपी के हाइड्रोलाइजेशन से ना इसने ये मोटर प्रोटीन ने ये वाला इसके हेड डोमेन यहाँ तक गया, तो ये इसका क्या हो गया? स्टेप साइज। अगर फॉर एग्जांपल ये मोटर प्रोटीन ने एक हाइड्रोलाइज मतलब एटीपी को हाइड्रोलाइज करके यहाँ तक स्टेप लिया, तो ये भी एक इसका क्या है? एक स्टेप साइज है, ठीक है ना। तो स्टेप साइज ऑफ मायोसिन का मतलब कि एक एटीपी को यूज करके वो कितना मतलब कितना लंबा स्टेप ले सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज योर स्टेप साइज ऑफ मायोसिन, ठीक है। आई होप आप लोग को आ गया होगा समझ स्टेप साइज ऑफ मायोसिन क्या होता है। अब देखिए, स्टेप साइज ऑफ मायोसिन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? लेंथ ऑफ नेक रीजन। हमने देखा था, ठीक है ना, हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि जो आपके जो आपके मायोसिन है उसके ना मतलब उसके ना 2-3 डोमेन है, ठीक है। उसके 2-3 डोमेन भी है, और उसके 2 टाइप के चेन्स भी है, ठीक है। तो 2 हैवी चेन, राइट, जो ये मैं बना रहा हूँ दिस इज योर हैवी चेन, आपस में इंटरलिंक्ड होता है ये, राइट। अब ये तो हुआ इसका हैवी चेन। अब हैवी चेन में भी बड़े सारे इसके डोमेन थे, राइट। इसको हम बोल रहे थे हेड डोमेन, इसको हम बोल रहे थे टेल डोमेन, राइट। और जो डोमेन में आपके लाइट चेन इंसर्टेड है, ठीक है ना, हम मायोसिन 2 के टाइप 2 के केस में क्या देख रहे थे हम? यहाँ पर एक हैवी चेन पे 2 लाइट चेन लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नेक रीजन, ठीक है ना, नेक डोमेन भी बोल सकते हैं हम। तो नेक डोमेन डिसाइड करता है कि अब आपका मायोसिन कितना बड़ा स्टेप ले सकता है, ठीक है। नेक डोमेन को हम हिंज रीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मतलब
आपके स्टेप साइज किस पर डिपेंड करता है, राइट, जो कि नेक डोमेन, नेक रीजन। अब ये नेक रीजन किस पर डिपेंड करता है? फॉर एन एग्जाम्पल, इस वाले एक्टिन फिलामेंट, सॉरी इस वाले आपके मोटर प्रोटीन के पास, ठीक है, मायोसिन के पास बड़े सारे 6 मोटर प्रोटीन, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ठीक है ना, इंटरलिंक्ड होता है वैसे। 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब जितना ज़्यादा इसके पास लाइट चेन होगा उतना ही बड़ा इसका क्या होगा, नेक डोमेन, ठीक है। मेनली आपकी जो मायोसिन 5 नहीं होता, टाइप 5, उसमें होता है आपके नेक रीजन में 6 आपके लाइट चेन, ठीक है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते कि यार नेक डोमेन मतलब सॉरी स्टेप साइज ऑफ मायोसिन 5, राइट, स्टेप साइज ऑफ मायोसिन 5 इज ग्रेटर देन स्टेप साइज ऑफ मायोसिन 2। क्यों? बिकॉज मायोसिन 2 के पास खाली एक ही रीजन है, सॉरी खाली दो ही नेक रीजन है, क्योंकि मायोसिन 2 के पास उसके ना नेक रीजन में खाली 2 ही, मतलब दोनों को मिलाकर चार ही क्या होते हैं आपके लाइट चेन, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये बना लिया हमने मायोसिन 2, ये बना लिया हमने मायोसिन 2। तो मायोसिन 2 में क्या होता है आपके दो लाइट चेन लगे हुए होंगे, राइट। तो देखो अब कहाँ 6, मतलब दोनों को मिलाकर तो 12 हो गया और दोनों को मिलाकर 4 हो गया, कहाँ 6 कहाँ 2, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि जो मायोसिन 2 है हमारा, उसका स्टेप साइज इट्स क्वाइट लाइक स्मॉल एज कम्पेयर टू दी मायोसिन 5, ठीक है। अब इसको पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है ना, इसको पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं हम। बहुत ही मतलब सिंपल है ये वाला टॉपिक, ठीक है, उतना कुछ है नहीं, बस रॉकेट साइंस वाला। देखिए एक तरफ हमने रख दिया वेलोसिटी ऑफ आपके मायोसिन, ठीक है ना, मायोसिन एक तरफ रख दिया हमने, एक एक्सिस में रख दिया वेलोसिटी ऑफ मायोसिन, एक एक्सिस में रख दिया टाइप्स ऑफ मायोसिन, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये वाली टाइप है, ये जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ, ठीक है, ये मायोसिन है, मतलब चलो ये मायोसिन है, ठीक है ना, ये मायोसिन, इसके पास नेक रीजन में, मतलब नेक रीजन बहुत ही कम है, ठीक है ना। चलो नेक रीजन में खाली 2 ही प्रोटीन है, वो मतलब 2 प्रोटीन, ठीक है, नेक रीजन में। और यहाँ पर एक और आपके मायोसिन प्रोटीन है, उसके पास 4 है, उसी प्रकार से इसके पास 6 है, उसी प्रकार से इसके पास चलो 10 रख लेते हैं, ठीक है। एक के पास 10 लाइट चेन है, ठीक है ना, उसके नेक रीजन में, इसीलिए उसका नेक रीजन में लंबा हो गया, और एक के पास खाली 2, इसीलिए उसका छोटा हो गया। तो देखा गया, ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि आपकी जो वेलोसिटी 10 वाले जो लाइट चेन है इसके पास, मायोसिन के पास, इसके वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा था, वेरस इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम। उसी हिसाब से इसके इतना, इसके इतना और इसके यार और इसके इतना, ठीक है। तो मतलब आपके स्टेप साइज ऑफ मायोसिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ नेक रीजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नेक रीजन भी बोल सकता हूँ, राइट। नेक रीजन को हिंज रीजन भी बोलते वैसे। चलो तो फिर दिस वाज योर क्विक एक जो टॉपिक मेरे से छूट गया था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है ना। और आज की वीडियो में हमने ये भी देख लिया कि जो मायोसिन 5 नहीं होता, उसके आपके जो नेक रीजन पर 6 आपके ये लगे हुए होंगे, ठीक है ना, लाइट चेन। और जो आपके मायोसिन 1 और जो आपके मायोसिन 1 है टाइप 1, उस पर ना वेरिएबल होता है, ठीक है। उस पर मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कभी कभार 2 भी हो सकता है, कभी कभार 3 हो सकता है, ठीक है। पर मायोसिन 1 में क्या होता है, खाली एक ही होता है, राइट। वेरस मायोसिन 2 में एक ही होता है, राइट। वेरस मायोसिन 2 में 2,
आपके लाइट डोमेन, और फिर मायोसिन 5 में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो था थोड़े बहुत आपके मायोसिन, टाइप्स ऑफ मायोसिन के बारे में। ओके, देखिए क्या होता है कि जो आपके मसल है, ठीक है ना, मसल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, 3 टाइप्स के मसल्स होंगे, मतलब चलो 3 टाइप्स, 1 2 3 क्या होंगे आपके। पहले तो कार्डियक मसल, ठीक है, और स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, ठीक है। कार्डियक मसल मतलब हार्ट के मसल्स, कार्डियक मसल्स बोलते हैं हम, ठीक है। स्मूथ मसल्स मतलब जो इनवॉलेंट्री होता है, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, वो अपने आप ही होता है, ठीक है। उसको हम वेसरल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वेसरल ऑर्गन्स में ज़्यादातर ये मसल्स होते हैं, ठीक है। और एक है स्केलेटल मसल्स, मतलब बोन, जो आपके स्केलेटन है उससे जुड़ा हुआ होता है ये वाले मसल्स, ठीक है। तो आज हम मेनली देखने जा रहे हैं आपके स्केलेटल मसल के बारे में, ठीक है। स्केलेटल मसल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये मैंने बताया आपको बोन से जुड़ा हुआ आता है, राइट। बोन, चलो बना देते बोन, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, ठीक है ना, हड्डी। अब जो मसल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मसल, फॉर एग्जाम्पल ये मसल है, ठीक है ना, मान के चलते ये दिस इज आवर मसल। तो अब ये मसल आपके बोन से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एक कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है ना, जो आपको बोन को, जो आपके बोन एंड मसल को जुड़ा के रखता है, राइट, कनेक्ट करके रखता है। तो उस बॉन्डिंग का नाम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किससे बना हुआ था है, आपके टेंडन से, ठीक है ना। तो जो मसल और बोन को जोड़ता है एक दूसरे से, वो होता है आपके टेंडन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो गया टेंडन, ठीक है। तो हम इसको स्केलेटल मसल बोल सकते हैं। अब देखिए स्केलेटल मसल्स के थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए दिस इज योर मसल, ठीक है। अगर हम मसल को काट कर देखें तो मसल आपके ना मसल के अंदर बहुत सारे आपको एक ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें सेल्स लेवल पर पहुंचना है, ठीक है। सभी मतलब कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें सेल्स लेवल पर जाना है। तो सेल्स लेवल पे जाने के लिए थोड़े से हमें बेसिक्स को पता होना था, ठीक है। और जैसे हमने बोल दिया इसको मसल, ठीक है। अगर हम मसल के अंदर देखें तो बहुत सारे आपको छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, ठीक है ना। उस ट्यूब्यूल्स को, ठीक है, देखिए ये वाले ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलेंगे फैसिकल्स, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं फैसिकल्स। अब देखिए फैसिकल्स, ये मैंने जो बड़ा वाला बनाया है इधर से एक फैसिकल को निकाल कर दिखाया है आप लोग को, ठीक है ना। दिस इज योर फैसिकल। अब फैसिकल के अंदर भी बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स। अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स आएंगे। उन्हीं ट्यूब्यूल्स में से एक ट्यूब्यूल्स को मैंने यहाँ पर आप लोगों को निकाल के दिखाया है, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर भी बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं ट्यूब्यूल्स में से एक ट्यूब्यूल्स को मैंने यहाँ पर आप लोग को निकाल कर दिखाया है। तो इन ट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं मायो फाइबर्स, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं मायो फाइबर्स। अब देखिए मसल को अगर आप काटो तो आपको छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे फैसिकल्स, ठीक है। अब फैसिकल्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। दैट इज योर मायोफाइब्रल्स, दैट इज योर मायोफाइबर्स, ठीक है। अब ये मायोफाइबर्स क्या है, ये कुछ भी नहीं, दिस इज योर मसल सेल। ये है आपका मसल सेल्स। मैंने बताया था कि मसल से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है ना। जो आपके पास है अभी जो एक इमेजिनेशन अबाउट सेल्स, उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। पर ये भी क्या है कि सेल ही है। तो आपके मसल सेल कहाँ पर होता है, कौन से बंडल में होता है, वो मसल सेल्स होते हैं आपके फैसिकल्स। अब फैसिकल्स को, अब देखिए यहाँ पर आता है एक और कंसेप्ट, जो आपके सबसे बाहर का लेयर, दैट इज योर मसल। क्योंकि मसल के अंदर ही मसल्स फाइबर मिलेंगे आपको, राइट। मायोफाइबर्स भी बोलते हैं उसको, मसल फाइबर भी बोलते हैं, मसल सेल्स, राइट। अब ये मसल्स क्या होंगे, एक लेयर से एक मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ओके, एक प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं उनके बाहर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, चलो बना लिया, दिस इज
प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना, ये बना रहा हूँ प्रोटेक्टिव लेयर। इसको हम बोलेंगे कि बाहर है, राइट, ये बाहर है, तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ईपीमायोसियम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईपीमायोसियम। अब उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके आउटर लेयरिंग को कवर किया है एक कवरिंग शीट ने, ठीक है ना, उसी प्रकार से एक और लेयर, चलो इसमें बना लेते ये वाले। तो हमारे जो फैसिकल्स है, ठीक है ना, फैसिकल्स को भी एक कवर करेंगे, एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे ये बना लिया मैंने, ठीक है ना, ग्रीन कलर में, बस कवरिंग के लिए दिखा रहा हूं मैं आप लोग को। इसको हम बोलेंगे क्योंकि ये बीच में, राइट, तो बोल सकते हैं हम पेरीमाइसियम, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। और जो आपके मसल फाइबर्स को प्रोटेक्ट किया होता है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे एंडोमायोसियम, ठीक है। तो एपीमायोसियम, पेरीमायोसियम और एंडोमायोसियम कहाँ पर होता है? एपीमायोसियम आपके जो मसल है, आउटर लेयरिंग, उस पर होता है, ठीक है। और जो मसल के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, जिसको हम बोलेंगे फैसिकल्स। फैसिकल्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? फैसिकल्स को प्रोटेक्ट करता है पेरीमायोसियम, ठीक है। और फैसिकल्स के अंदर होते हैं आपके मसल फाइबर्स, राइट। और मसल फाइबर्स को आपके मतलब कौन प्रोटेक्ट करता है? कवरिंग शीट का नाम क्या है? दैट इज योर एंडोमायोसियम, ठीक है ना। चलो, और एक बात आपको दिख ही रहा होगा, जो यहाँ पर जो फैसिकल्स, ठीक है ना, फैसिकल्स को भी एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए, देखिए अब ये एक फैसिकल हो गया, ये दूसरा फैसिकल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, राइट। तो ये सभी फैसिकल को इकट्ठे बना के रखने के लिए भी एक और यहाँ पर क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं फैसिया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फैसिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर मैंने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू भी बनाया हुआ है। देखिए जो ये बाहर के ब्लू कलर है, दैट इज योर एपीमायोसियम, राइट, बाहर के जो ब्लू कलर में है। और जो क्योंकि ये एक होल स्ट्रक्चर क्या है, ये है आपके मसल, राइट। अब इसके अंदर ये जो वाइट में है, ये क्या आपके, दिस इज योर पेरीमायोसियम, ठीक है ना, ये है आपका पेरीमायोसियम। पेरीमायोसियम के अंदर क्या आपके फैसिकल्स, राइट। तो फैसिकल्स जो ये पर्पल दिख रहे हो आपको, दैट इज योर फैसिकल, ठीक है ना। और जो ये आपको व्हाइट सा दिख रहा है, ये भी एक क्या बोलते हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, जो फैसिकल्स को मतलब एक कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। उसको हमने बोला था फैसिया, राइट, फैसिया। और देखिए फैसिया के अंदर भी जो एक ब्लैक कलर है ना, ब्लैक दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं, दिस इज योर, कहाँ से ले जाऊँ मैं, यहाँ चलो, दिस इज योर मायोफाइबर्स, ठीक है ना। मायोफाइबर्स या तो मसल सेल्स या तो मसल फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो मसल फाइबर के भी जो कवरिंग शीट है, जिसको भी मैंने व्हाइट कलर से यहाँ पर बनाया है, दैट इज योर, कहाँ गया, यहीं पे तो है, एंडोमायोसियम, ठीक है। तो अभी तो आप लोग को ऐसे हॉच पॉच सा लग रहा होगा, पर फिर भी आई होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड जो ये ब्लैक डॉट नहीं है मसल फाइबर, अभी हमने मसल फाइबर मतलब हम सेल तक पहुंच गए, ठीक है। अभी तो सेल से अंदर हम नहीं गए, तो इसको हम अगले वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।